बराबर। शुरू कर दे। हेलो। ये सब। सादर जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महावीर चरणों में मेरी वंदना हो। वंदना हो। अभिनंदना हो। गुरुवर चरणों में मेरी वंदना हो। वंदना हो। अभिनंदना हो। महावीर चरणों में मेरी वंदना हो। विश्व वंदनीय त्रैलोक्य पूजनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। जिन शासन गौरव प्रज्ञा निधि 1008 श्री विजय जी महाराज साहब को वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब को वंदन। सभी वीर उपासक देवियों एवं सज्जनों, हमारे यहाँ उपस्थित संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान राजू जी भूरट, हम सभी के प्रेरणा स्रोत महामंत्री श्री वीरेंद्र जी जैन साहब, महिला संघ अध्यक्ष लीला जी कोठारी, युवा संघ अध्यक्ष सपन जी काकरिया और सभी भी गणमान्य पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम के शुरुआती चरण में जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी को एक बार फिर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी एक वेबिनार के लिए एकत्र आए हैं, जिसके सेतु बने हैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर दिलीप जी धिंग। आज जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, ऐसे जैन जगत के विद्वान और साहित्य के प्रखर साधक डॉक्टर दिलीप जी धिंग का संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्थान के उदयपुर जिले के बंबोरा गांव में जन्मे डॉक्टर दिलीप सिंह बचपन से ही साहित्य साधना में रत रहे। खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में पढ़ाई करने वाला ये मेधावी बालक तमाम संघर्षों को मात देते हुए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाते हुए आज समाज और राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिखर शिखर पुरुष बन गए हैं। उन्होंने प्राकृत, जैन दर्शन, हिंदी साहित्य, अहिंसा और शाकाहार पर महत्वपूर्ण कार्य की हैं। डॉक्टर धिंग का नाम विश्व कीर्तिमान पुस्तकों में दर्ज हो चुका है। प्रोफेसर ललिता जोगड़ द्वारा उन पर लिखी गई 1311 पंक्तियों की कविता ने उन्हें अनोखा गौरव दिलाया। इस सम्मान को पाने वाले वे प्रथम ग्रस्त हैं। उनके साहित्य योगदान के लिए अब तक उन्हें दर्जनों प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से आचार्य स्मृति सम्मान, आचार्य हस्ती अहिंसा अवार्ड, आचार्य नानेश सम्मान, अणुव्रत लेखक पुरस्कार, कुंद कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार, जीतो सेवा अवार्ड और राजस्थान श्री साहित्य वारिधि आदि शामिल है। अब तक उनकी लिखित व संपादित 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें कुछ अन्य भाषाओं में अनुदित है। जैन इतिहास के प्रसंग सहित 48 पुस्तकों का एक साथ विमोचन उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वे जैन विद्या पर सर्वाधिक प्रकाशित और बहुपठित लोकप्रिय साहित्यकारों में गिने जाते हैं। डॉक्टर धिंग ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय से प्राकृत में स्वर्ण पदक के साथ एमए किया। जैन आगमों में आर्थिक चिंतन विषय पर पीएचडी प्राप्त की। वे चेन्नई स्थित अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र में 9 साल तक निदेशक रहे। वे दक्षिण भारत में रहते हुए भी अपनी मातृभूमि बंबोरा से गहरा लगाव रखते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में उमराव देवी धिंग साहित्योदय पुरस्कार और कन्हैया लाल धिंग राजस्थानी पुरस्कार की स्थापना की। उन्होंने देश विदेश में जैन धर्म, साहित्य और अहिंसा पर कई व्याख्यान दिए, संगोष्ठियों का आयोजन किया। उन्होंने दानवीर भामाशाह की जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने एवं जैन समाज में वैशाख शुक्ल एकादशी को शासन तीर्थ स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत करवाई। पारसनाथ जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस के सफल प्रयास किए। डॉक्टर धिंग केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज सुधारक भी है, जिन्होंने अपनी लेखनी और विचारों से समाज को नई दिशा दी है। आप वर्तमान में अबुशा फाउंडेशन चेन्नई के शोध प्रमुख जैन दर्शन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम सभी के लिए गौरव की बात है, हमें ऐसे बुद्ध व्याख्यातों को सुनने जा रहे हैं।
मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आप यहाँ से आज सुनहरी यादें संजो कर ही जाएंगे। बिल्कुल शांति पूर्वक एक एक वचनों को आप श्रवण करेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ। अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ, इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक मुखिया पूज्य आचार्य विजयराज जी महाराज को वंदना करता हूँ। उपाध्याय पूज्य जितेश मुनि जी महाराज को वंदना करता हूँ। इस संघ के मुखिया, इस पटल पर उपस्थित आदरणीय राजू जी भुरट साहब एवं उनकी टीम के सदस्य जो उपस्थित है पटल पर, वीरेंद्र जी जैन, लीला जी कोठारी, आईटी टीम के प्रभारी मित्र सचिन जी गादिया और इस टीम के सभी साथी बंधुओं तथा इस टीम पर उपस्थित सभी अनुरागी, जिन धर्म अनुरागी, श्रुत अनुरागी, प्रबुद्ध श्रोताओं, आज के समय में वेबिनार पर समय निकालना बहुत बड़ी बात है और इतनी संख्या में आप यहाँ उपस्थित है, उसकी बड़ी प्रसन्नता है। ये आपकी निष्ठा है और सचिन जी और इस आईटी टीम का इतना प्रयास है कि आप इतने अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित है। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा विषय दिया कि एक सफल परिवार की पहचान एक आदर्श मुखिया से होती है, या आदर्श मुखिया से सफल परिवार की पहचान होती है। ये एक, यूं कहे, थोड़ा नया उन्होंने टाइटल दिया कि इस पर आपको बोलना है। भारतीय समाज में परिवार एक आधारभूत इकाई है और हम जब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का स्मरण करते हैं तो उन्होंने ही परिवार व्यवस्था की स्थापना की थी। वो पारिवारिक समाज व्यवस्था के आद्य संस्थापक थे। हम कहते हैं आदिम पृथ्वीनाथम आदिम परिग्रहिम आदिम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमः। जो प्रथम राजा थे, प्रथम मुनि थे, प्रथम तीर्थंकर थे, ऐसे भगवान ऋषभ देव को, आदिनाथ को हम वंदना करते हैं। और सभी जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, इन सब चीजों में वो आद्य संस्थापक के रूप में हमारे लिए श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। और इस व्यवस्था के कारण ही, यानी विवाह की व्यवस्था की वजह से, परिवार की व्यवस्था की वजह से भारत में सामाजिकता, सह अस्तित्व, सहकारिता, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता जैसे मूल्य और मानव मानव के पारस्परिक संबंध हमेशा मर्यादित, संतुलित और जीवंत बने रहे हैं। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला के रूप में परिवार एक प्रयोगशाला और साधना स्थली है। मुखिया तो समाज के भी होते हैं, देश के भी होते हैं। आपने विशेष तौर से परिवार के मुखिया के रूप में यह विषय दिया है कि परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। और परिवार अगर सुदृढ़ है, परिवार का मुखिया चतुर है, सजग है, साधनाशील है, दूरदर्शी है, तो निश्चित रूप से समाज भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा, एक बहुत अच्छा वातावरण समाज में बन सकता है। तो परिवार को हमारे यहाँ एक प्रयोगशाला कहा है और साधना स्थली भी कहा है। तो मानव जीवन कला में इतना पारंगत बने कि भगवान महावीर का जो सूत्र है, मिट्टी में सब भूयसु, वह हम अपने जीवन में अधिकतम सार्थक कर सके। और हमारे यहाँ घोष है, भारतीय संस्कृति का उपनिषद का वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार परिवार है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, हम संसार को परिवार मानते हैं। संसार हमें, परिवार को या सब स्थितियों को बाजार मानता है। ये जो आर्थिक हमला हुआ है, यहाँ हर चीज को अर्थ की दृष्टि से देखना, वित्त की दृष्टि से देखना, यह चीज जो हावी हो गई है, इससे बहुत सारी चीजें हमारी छिन्न भिन्न हो गई है। आज संयोग से विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है दुनिया में। और परिवार की अगर धुरी कहें या आधारभूत इकाई कहें तो वो महिला है, नारी है। हमारे यहाँ आगम भी इस बात का समर्थन देते हैं, इतिहास इस बात का समर्थन देते हैं, और वर्तमान में भी हम देखते हैं परिवार का मुखिया पुरुष भी होता है और महिलाएं भी होती है। और महिलाओं की जिम्मेदारी अधिक होती है। जहाँ परिवार की बात आती है,
तो महिलाओं की जिम्मेदारी अधिक होती है। लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि महिलाएं जो काम करती है उसकी इतनी कीमत होती है, इतना सब कुछ होता है, वो तो फ्री में कर रही है। अरे हर चीज की कोई वहां दुकान थोड़ी है क्या, घर, ये तो परिवार है हमारा। लेकिन इस तरह की बातें कह कर एक इस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और बार बार इन बातों को इस तरह से कहा जा रहा है, तो समाज में और परिवार में एक उलझन आ रही है। इससे हमारे परिवार बिखर रहे हैं। अपने मुखिया की बात कही कि परिवार का मुखिया हो, कैसा होना चाहिए। अब परिवार कहाँ बचे हैं, एकल परिवार हो गए हैं। पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे तो लगता था कि ये हमारे परिवार का मुखिया है। अब कहाँ परिवार है, छोटे छोटे परिवार है, कौन किसका मुखिया, सब अपने अपने कमरे है और अपने अपने मोबाइल है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। तो बड़ी ये संकट की स्थिति है कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है उस पर हमला हुआ है। आपने जो विषय दिया है कि किस तरह से एक सफल परिवार बन सके और एक आदर्श मुखिया किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सके, किस तरह हम हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य को या जो समझदार है, जो अधिक जागरूक है, उस सदस्य को अपना मुखिया माने, अपना आदर्श माने और उसके अनुसार हम इस परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। हम भगवान महावीर के उपासक हैं। हम प्रतिपल उनका स्मरण करते हैं, सुबह उठते ही करते हैं, सोते समय भी करते हैं। हम भगवान महावीर का जीवन देखें। भगवान महावीर का जब जन्म हुआ तो वो 3 ज्ञान लेकर आए थे, मति, श्रुत और अवधि। लेकिन वो अपने पारिवारिक जीवन में, जब तक वो गृहस्थ जीवन में रहे, तो उन्होंने अपने पारिवारिक सारी मर्यादाओं को पूरा मान दिया। बच्चों के साथ खेल लेते थे वो। बड़े हुए तो माता पिता के संथारे की बात आई तो उन्होंने उनको संथारा करवाया, बड़े भारी मन से करवाए। माता पिता ने कहा कि विवाह करना है तो उन्होंने माता पिता की आज्ञा को मान दिया। भले वो दिल से निष्प्रह थे मन से, फिर भी मान दिया। काफी चीजें वो जानते थे कि मेरा कब क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने परिवार की व्यवस्था को मान लिया। हम उनके बारे में जानते हैं, जब गर्भ में आए तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि मेरी माँ को कष्ट हो रहा है, तो कष्ट नहीं हो इसलिए उन्होंने हलन चलन बंद कर दी। फिर ये प्रसिद्ध किस्सा है। फिर माँ चिंतित हो जाती है तो वो एक संकल्प करते हैं कि जब तक माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। परिवार के प्रति इससे बड़ी निष्ठा का कोई संकल्प नहीं हो सकता है, माता पिता के प्रति इससे बड़ा समर्पण का कोई भाव नहीं हो सकता है। और उस संकल्प को उन्होंने पूरा निभाया। और जब निभाने की बात आई, माता पिता को संथारा भी करवा दिया, माता पिता चले भी गए, तो उन्होंने, वो सब जानते थे, वो ज्ञान ध्यान में काफी बढ़ चढ़ कर थे, फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन और चाचा सुपार्श्व को पूछा कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उस परिवार की व्यवस्था को मान दिया। जो परिवार में बड़े हैं उनको पूछने के लिए वो गए। फिर जब उन्होंने कहा कि थोड़ा और ठहरो, अभी तो माता पिता चले गए हैं, शोक है हमारे मन में, आज है, तो रुक जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मेरे हिसाब से या त्यागमय जीवन जीना चाहता हूँ। तो उस समय उनकी बात का भी उनके भाई और उनके चाचा सम्मान देते हैं कि आप जैसे रहो वैसे रहना, लेकिन 2 वर्ष और आप ठहर जाओ। वो ठहर जाते हैं। यह परिवार की व्यवस्था को उन्होंने मान दिया। उसके बाद में भी जब वो तीर्थ की स्थापना कर लेते और कोई उनको पूछता है कि आपकी देशना से हम प्रभावित हुए हैं, आपकी देशना का मेरे पर असर हुआ है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, अपने माता पिता से पूछो। यानी यह माता पिता की आज्ञा वाली बात आती है, परिवार की व्यवस्था को जो मान दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो आज ये व्यवस्था जो खत्म होती जा रही है, एक तरह से पारिवारिकता और सामाजिकता तिरोहित होती जा रही है, चारित्रिक संकट बढ़ता जा रहा है, इसमें आज हम परिवार के प्रति एक अहोभाव रखें और परिवार को कैसे बचाए रखा जा सके, टूटे नहीं, बने। और परिवार में जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनका कैसे हम आदर और सम्मान करें, इसके लिए यह आपने बहुत अच्छा रखा है। आपने जो सामग्री बनाई हमारे लिए कि दिलीप जी बोलेंगे, और उसमें आपने कहा कि मुखिया समाज का भी होता है, देश का भी होता है, तो इस तरह की बात हमारे यहाँ ठाणांग सूत्र में भी आती है। ठाणांग सूत्र में एक व्यावहारिक दृष्टि से 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। यूं धर्म 10 प्रकार के जो होते हैं वो 10 लक्षण के रूप में हम जानते हैं, या यति धर्म के 10 लक्षण या मुनि धर्म के 10 लक्षण उनको कहते हैं। लेकिन यह व्यावहारिक दृष्टि से 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। यानी जैन धर्म जितना निश्चय
के बारे में कहता है कि आत्मा का कल्याण करना है, उतना ही वह अपने व्यावहारिक जीवन को अच्छा बनाने की बात भी कहता है। क्योंकि व्यवहार के धरातल पर ही निश्चय को हम अच्छा जी पाएंगे, उसकी अच्छी साधना कर पाएंगे। तो ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में ये बताया गया है कि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। उसमें जो 10 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, फिर पाखंड धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र और अस्तिकाय धर्म। इनमें से 6 प्रकार के धर्म ऐसे हैं जो किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, यानी उसमें किसी न किसी मुखिया की जरूरत होती है, किसी नायक की जरूरत होती है। उनमें है ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म। इन सब में इन धर्म के नायक की जरूरत होती है। तो इसके लिए इसी के आगे का सूत्र जो बताया ठाणांग सूत्र में, उसमें बताया गया है कि धर्म की प्रतिष्ठा और उसके समुचित अनुपालन के लिए ज्ञानी, अनुभवी, अनुशास्ता का होना भी आवश्यक है। वही अनुशास्ता कहे, नायक कहे, मुखिया कहें। और फिर उसमें बताया गया है कि 10 प्रकार के जो स्थविर होते हैं, एक शब्द है हमारा स्थविर, हम जानते हैं, परिचित हैं। हमारे जो इस संघ में भी मुनिराज है, वो किसी समय स्थविर पद से भी विभूषित रहे हैं। और शांति मुनि जी महाराज तो वरिष्ठ थे, उनको महास्थविर हमने कहा है। तो ये शब्द बड़ा अच्छा है, स्थिरता का द्योतक भी है, वरिष्ठता का द्योतक भी है। इस प्रकार जब ग्राम धर्म है तो उसका नायक कौन होगा, तो ग्राम स्थविर। नगर धर्म का नगर स्थविर, राष्ट्र धर्म का राष्ट्र स्थविर, कुल धर्म का ये जिसमें समूह है और उसका कोई स्थविर है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं परिचय के रूप में। तो कुल धर्म में कुल स्थविर, गण धर्म में गण स्थविर, संघ धर्म में संघ स्थविर। हम यहाँ जब कुल धर्म की बात करते हैं तो परिवार की बात होती है एक दृष्टि से। कुल यानी एक व्यक्तियों का समुदाय, वो कुल हो जाता है। उसमें कुल स्थविर यानी परिवार का मुखिया। तो अपने कुटुंब की श्रेष्ठ परंपराओं का अनुपालन कुल धर्म के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। व्यक्ति को अपने कुल की मान मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कुल की जहाँ बात आती है, वहां उत्तराधन सूत्र में एक महासती राजीमती का प्रसंग आता है। भग्न चित्त मुनिरत्न नेमि को उनके कुल गौरव की याद दिलाती कि अपने कुल को याद करो, तुम कहाँ भटक रहे हो। तो कुल को याद करते हुए रत्नेमी तुरंत वापस अपने मर्यादा में स्थिर हो जाते हैं। और राजीमती साहस के साथ कहती है और वो अपने संयम की भी रक्षा करती है, और रत्नेमी को भी धर्म में स्थिर कर लेती है। तो हम कभी कोई गलत काम अगर मन में आ जाए, कोई भाव आ जाए, हम हमारे कुल को याद करें, कुल परंपरा को याद करें, पूर्वजों को याद करें कि वो कितने गौरवशाली रहे हैं। हम हमारे मुखिया को याद करें कि हमने उनकी आज्ञा ली या नहीं ली। तो उस समय उनको याद करते हुए हम अगर गलत राह पर नहीं बढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। यदि किसी कुल या कुटुंबों में कोई कुरीति कुरीति या गलत परंपरा है तो उसका निराकरण करना भी मुखिया का काम है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे परिवार में परंपराएं हैं वो सब ठीक ही हैं, समय के अनुसार उनको बदलना पड़ता है। कभी कभी गलत चीजें भी होती है, कभी समय के अनुसार जो किसी समय सही थी बाद में जाकर वो गलत हो गई। कितनी परंपराएं हमने अच्छा समझकर शुरू की, लेकिन समाज की धाराएं इस तरह बदली, समाज की व्यवस्था इस तरह से बदली कि बाद में उनकी प्रासंगिकता नहीं रही, तो उनको हमने बदल लिया। दहेज प्रथा को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। किसी समय उसकी प्रासंगिकता रही होगी, बाद में नहीं रही, और अब तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो चुकी है। तो इस तरह से कोई भी परिवार में, कुल में अगर गलत चीज है तो उसको खत्म करना और नई चीज की प्रतिष्ठा करना देश काल के अनुसार, ये एक मुखिया का कर्तव्य होता है और उसको वैसा करना चाहिए। जैन कथा साहित्य में एक अच्छा प्रसंग आता है कि काल शोकरी कसाई का पुत्र मगध के महामंत्री अभय कुमार का मित्र था। अच्छी संगति के कारण कसाई पुत्र ने अपना पारिवारिक खूनी धंधा अपनाने से स्पष्ट मना कर दिया। ऐसा नहीं कि परिवार से या परंपरा से चला आ रहा है तो हम वैसा करेंगे। कोई अच्छी खराब चीज है तो उसको छोड़ना चाहिए और अच्छी चीज को हमें अपना लेना चाहिए। तो उस कसाई पुत्र ने मना करके कुल धर्म का निर्वहन किया। तो स्पष्ट है कि जैन धर्म में कुल और कुलीनता का संबंध गुण और योग्यता से है। हम कहें कि कोई कुलीन है, अभिजात वर्ग का है, ऐसा नहीं कि अच्छे परिवार में जन्म ले लिया वो अच्छा हो गया। अच्छा होने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे गुणों का होना जरूरी है, साधना करनी पड़ती है, योग्यता रखनी पड़ती है। और भगवान महावीर का शासन है, यहाँ तो कोई भी व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है।
अगर उसमें योग्यता है तो, और वो अगर साधना करता है तो। ऐसे कितने ही उदाहरण है आगम ग्रंथों में, इतिहास के पन्नों पर। कुल धर्म का एक अर्थ यह भी है कि कुटुंबीजन प्यार और सहकार के साथ रहे। कुल के जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जन हैं उनकी भावना और आज्ञा को मान दे। जो वृद्ध और बीमार जन है उनकी यथेष्ट सार संभाल करे। बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का। जिस कुल का सदस्य आन बान और शान का विवेक रखते हैं वह कुल यशस्वी बनता है। एक जो मुखिया होता है उसको आन यानी मर्यादा, आन, ये शब्द राजस्थानी है, यह हमारा पुराना शब्द है। हम कहते हैं आन बान शान। तो आन यानी मर्यादा। मुखिया का ये प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह अपने कुल में मर्यादा की प्रतिष्ठा रखे। मर्यादा के बाहर कोई काम नहीं हो, भले संघ में हो या परिवार में हो, मर्यादा का पालन होना चाहिए। सब अपनी अपनी मर्यादा की रेखाओं में रहे। आन बाण, बाण यानी वाणी। वाणी संयम का हम ख्याल रखें। वाणी संयम रखने से कुल में, परिवार में कभी भी कुछ मतभेद भी होता है तो भी वो जल्दी से वापस, हमारा प्रेम संबंध नहीं टूटता है। मनभेद तक वो बात नहीं जाती है। और मतभेद तो होता है, हम सभी अलग अलग मत वाले होकर ही एक खूबसूरत परिवार की रचना कर सकते हैं। सभी एक जैसे हो जाएंगे, एक ही तरह के होंगे तो वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो कुछ कुछ विचारों में बदलाव तो होना चाहिए, कुछ कुछ रुचियों में बदलाव भी होना चाहिए, लेकिन हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये भावना होनी चाहिए। और ये भावना मुखिया मजबूत करता है। फिर आता है शान, आत्मगौरव। हम हमारा आत्मगौरव बनाए रखें, इससे कुल यशस्वी बनता है। और आत्मगौरव का अर्थ ये नहीं है कि हम अहंकार करें। और परिवार के प्रति निष्ठा रखने का ये अर्थ नहीं कि परिवारवाद को बढ़ावा दें। जहाँ योग्यता है उसको महत्व दें, क्योंकि परिवारवाद से समाज में अच्छी स्थिति नहीं बनती और परिवार में भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। योग्यता को मान देना पड़ेगा। तो समाज की गति और प्रगति में उस कुल का योगदान, जिस कुल में आन बान और शान का ख्याल रखा जाता है, जिस कुल का मुखिया तीनों चीजों के प्रति सजग रहता है, उस कुल का योगदान सबके लिए अनुकरणीय बन जाता है। लोग कहते हैं देखो उनके परिवार को, देखो देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उस कुल के उन व्यक्तियों ने। तो ये सारी चीजें थी। संघीय व्यवस्था में भी कुल और कुटुंब को मान दिया जाता है, और इसीलिए माता पिता की आज्ञा को महत्व दिया जाता है, जिसका हमने उल्लेख किया। और इसीलिए इस कुल धर्म के समुचित पालन के लिए खानांग में कुल थेरा यानी कुल स्थविर की आवश्यकता बताई है, और जिसको हम परिवार का मुखिया कह सकते हैं। वर्तमान में रिश्ते नहीं जुड़ रहे हैं, रिश्ते जुड़कर टूट रहे हैं, विवाह विच्छेद हो रहे हैं, जिसको तलाक कहा जाता है। परिवार टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं। इसी विकट स्थिति में कुल के बड़े, कुटुंब के बड़े अनुभवी और उपकारी, जिनको कुल स्थवीर कहा गया है अड़ांग में, यानी मुखिया कहा गया है, उनको मान देना चाहिए। वो जो कहते हैं, छोटों को लगता है कि नहीं नहीं वो क्या समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं, उनके पास अनुभव होता है। उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वो नहीं भी समझते हैं तो भी अगर वो कह दे और उनकी लाइन पर कोई चल जाता है तो आगे जाकर वो चीज फैल जाती है। और कोई ज्यादा तर्क लगाकर उनसे आगे निकलने की गैर वाजिब कोशिश करता है, भले वो उसका तर्क में दम हो सकता है, लेकिन बड़ों के आशीष के बगैर अगर कोई आगे बढ़ गया तो आगे जाकर उसकी ठोकर लग सकती है। इस बात को हमें मानना चाहिए। तो बड़ों की आज्ञा, सलाह और आशीर्वाद, अगर वो सलाह की स्थिति में नहीं हो तो भी उनका आशीर्वाद मैं करने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं करूंगा। तो वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, बड़ों के आशीर्वाद लेकर अगर वो काम करेगा, निश्चित रूप से उसका काम फलेगा। यहाँ मुखिया का यही महत्व है। जिसको मुखिया मान लिया मतलब वो मुखिया है। या जो बड़ा है या जिसमें किसी भी तरह से उसमें गुण है, तो उसको हमें मान देना चाहिए। हमने स्थविर शब्द की यहाँ चर्चा की। स्थविर शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। यूं तो ठाणांग में 10 ही प्रकार के धर्म और 10 ही प्रकार के स्थविर बताए हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के स्थविर बताते हैं। ज्ञान स्थविर, वय स्थविर और दीक्षा स्थविर, पर्याय स्थविर। तो वय स्थविर तो जिसकी 60 साल की उम्र हो जाएगी वो हो ही जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि, मैंने इसलिए नहीं बोला कि उम्र को भी मान देना चाहिए, उम्र का भी एक महत्व होता है। आखिर व्यक्ति एक उम्र करता है तो उस उम्र के लिहाज से वो सम्माननीय होता है। तो 60 वर्ष की उम्र। दीक्षा जिनकी 20 साल की उम्र दीक्षा हो जाती है तो उनको दीक्षा स्थविर, संयम स्थविर कह दिया जाता है। एक आता है ज्ञान स्थविर, यानी अगर हम ठाणांग की भाषा में बोले, आगमों की भाषा में बोले, तो जिनको
समवायांग और ये ठाणांग जो पढ़ लेता है और आत्मसात कर लेता है उसको ज्ञान स्थविर कहा जाता है। यानी तीनों में अगर हम कहें तो जो ज्ञान स्थविर है वो कम उम्र में भी स्थविर बन सकता है अगर ज्ञान की साधना कर लेता है तो। और वह स्थविर वय के साथ ही बनेगा। दीक्षा स्थविर का मतलब चारित्र की आराधना। हम इसको परिवार पर घटित करते हैं। हमारे यहाँ संघ का मुखिया आचार्य होता है, उनको सर्वोच्च स्थान होता है, और नवकार मंत्र में भी तीसरा पद होता है। ज्ञान में उपाध्याय अधिक हो सकते हैं, लेकिन आचार्य को वंदन पहले है फिर उपाध्याय को। वो क्यों है कि आचार्य सबके लिए व्यवस्था करते हैं। वो सबके लिए कि सबका ज्ञान ध्यान अच्छा होना चाहिए, ये जिम्मेदारी एक आचार्य की होती है। तो इसकी वजह से आचार्य पहले वंदनीय होते, वो प्रबंधन करते हैं। यानी मुखिया भले ही कम जानकार हो सकता है, क्योंकि सब व्यक्तियों में सब योग्यताएं होना संभव नहीं है, लेकिन व्यक्ति में अगर नेतृत्व कुशलता है, परिवार को संभालने की कुशलता है, तो ये व्यक्ति जो दूसरे सब कर रहे हैं, कहते हैं ना दलाली का लाभ मिलता है, दूसरे सब कर रहे हैं उसका लाभ उसको मिलता है, उसका श्रेय जाता है। और इसीलिए राजा होता है। राजा में ऐसा नहीं है कि कोई राजा विद्वान ही हो, लेकिन राजा विद्वानों का संरक्षण करता है तो वो राजा आदरणीय होता है। राजा जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखता है कि जो अच्छा कर रहे हैं, तो वो राजा सच में राजा होता है, प्रजा का हित चिंतक होता है। परिवार का मुखिया होता है वो परिवार के जो सदस्य हैं उनके हित की चिंता करता है। तो हमारे आचार्य होता है तो आचार्य के लिए जो स्वयं आचार का पालन करे और दूसरों से करवाए। तो स्वयं भी करना यानी उसके प्रति निष्ठा रखना और करना, दूसरों से भी करवाना। कुल जो मुख्य होता है वो स्वयं भी अच्छे आचरण का पालन करे और अपने परिवार सदस्यों से भी अपेक्षा रखे और उनको इस तरह का एक मार्गदर्शन दे कि वे भी, कि नहीं हमारे पिताजी ऐसे मार्ग पर चलते, हमें भी उस मार्ग पर चलना ही है। हमें परिवार में ये शिक्षा मिली है, हमें परिवार में संस्कार मिले हैं, इसलिए हम इस रास्ते को नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ आचार्य के लिए पंचाचार की बात आती है, हालांकि वो आध्यात्मिक अर्थ में है, जिसमें ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र, तप और वीर्याचार की बात आती है। यहाँ जो ज्ञान स्थविर की बात आई थी, तो वर्तमान में एक मुखिया का यह कर्तव्य होता है कि वे परिवार में ज्ञान और शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान दें। जो नए सदस्य हैं या बड़े सदस्य हैं कोई भी हैं, ज्ञान एक ऐसी साधना है जो जीवन पर्यंत की जा सकती है, जीवन की अंतिम वेला तक की जा सकती है। ज्ञान इतनी अच्छी साधना है। तो जो नए सदस्य हैं उनको नए ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीक में सबको जोड़े, उनको पढ़ाए लिखाए। वो यूं सोचे, कितने जने कहते हैं हम तो नहीं पढ़े लेकिन हमारे मन में एक इच्छा रह गई थी हम हमारे बच्चों को तो पढ़ाएं। तो उनको बहुत अच्छा पढ़ाए, अवश्य पढ़ाएं। तो वो उनका परिवार का ज्ञान का आचार हो जाएगा। दर्शनाचार यानी श्रद्धा की रक्षा करना। हमारे परिवार की जो आस्था का केंद्र है, देव हैं, गुरु है, धर्म है, उनके प्रति कि देखो ये हमारे धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे देव है, ये गुरु है, इनके प्रति आस्था रखना। कभी भी कोई बात हो तो यहाँ आ जाया करना। और इस आस्था के साथ में कभी कट्टरता पैदा नहीं करें, उन्हें कहें कि इनके प्रति आस्था रखिए और ये हमारा शासन है। ये हमारा दर्शनाचार हो जाएगा। फिर हम ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्र आचार। जैन दर्शन का शब्द है विशेष चारित्र, और हिंदी साहित्य का शब्द है चरित्र। चारित्र में पूरी आचार संहिता आ जाती है। तो एक परिवार की भी आचार संहिता हो, और चरित्र की बात आ जाती है उसके लिए अंग्रेजी में हम शब्द प्रयोग करते हैं कैरेक्टर, सदाचार, अच्छा चाल चलन, ये होता है चरित्र। इन दोनों शब्दों में एक मात्रा का अंतर है, लेकिन शब्दों के अर्थ में काफी अंतर है। चारित्र में चरित्र भी आ जाता है, लेकिन चरित्र सीमित अर्थ वाला शब्द है। जिन ग्रंथों में ऐसे अनेक शब्द हैं जो बड़े व्यापक अर्थ रखते हैं और उनका बड़ा विशेष अर्थ होता है, उसी अर्थ में चारित्र भी है। तो एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार के एक आचार संहिता बनाए। यहाँ हमारे परिवार का ये रीति नीति है, जिससे पहले कहा हमने, जो अच्छी बातें हैं उनको कायम रखे और जो अच्छी नहीं है उनको समय के साथ में, अगर जरूरी नहीं है तो उनको बदले, और अपनी नई एक परंपरा स्थापित करे कि नहीं ये अच्छी परंपरा, लोग देखें कि हाँ ये बात तो ठीक है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसको स्थापित करें। तो वो चारित्र आचार हो जाएगा। और परिवार का सदस्य कभी कोई पटरी से नहीं उतरे, इसके लिए उनका वो ख्याल रखें, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये अगर एक निगरानी रखेगा, कभी डांटना भी पड़े, कभी अंदर में कुछ कहना भी पड़े, तो उनके हित के लिए कहना पड़ता है, तो वो चारित्र आचार हो जाएगा। फिर तप और वीर्य। तप यानी हम यहाँ कोई तपस्या या का यही बात है
कि हम परिवार में संघर्ष करना सीखें। तब का मतलब ये नहीं कि हम जो, क्योंकि हम यहाँ पारिवारिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, कोई तपस्या करता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है, संघर्ष करना सीखें, परिवार के लिए तपस्या करना सीखें। और तप और वीर्य हम दोनों को एक साथ में, यानी पुरुषार्थ करना सीखें। कोई भी परिवार का सदस्य, सबकी योग्यता अलग होती है, क्षमता अलग होती है, रुचि अलग होती है। भले युवा भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, तो भी उनकी योग्यता में, क्षमता में और प्रतिभा में अंतर आएगा। तो सबसे एक तरह की अपेक्षा हम कर नहीं सकते, उम्मीद कर नहीं सकते हैं। जब हम सबके साथ एक तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, तो जिसमें जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको अपना काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कभी निठल्ला नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ तो दिव्यांग भाई बहन होते हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं कि वोकेशनल या ऐसा कुछ उनको काम मिल जाए, ताकि वो कुछ काम करे, कुछ बनाए, कुछ। और हर काम के पीछे ये नहीं कि उसका दाम ही मिले। काम का अपने आप में महत्व होता है, काम अपने आप में पूजा होता है, पुरुषार्थ होता है, साधना होती है। तो परिवार का हर सदस्य जिसमें जो योग्यता है वह काम करे। और परिवार की महिला सदस्य के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि जो बाजार की चीजें घर में आ जाती है, विशेष तौर से बाजार की मतलब जो खाने की और तुरंत खोल कर खाई जा सके, वो चीजें घर में आने की जरूरत नहीं है। वो चीजें घर में, घर की रसोई में बननी चाहिए। वो जो घर की रसोई में बनती है उसका एक अलग स्वाद होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है, उसमें अलग भाव होता है। तो घर के मुखिया को ये ख्याल रखना चाहिए कि घर के परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस परिवार रूपी वाटिका को महकाने में, चमकाने में, चहकाने में वो अपना योगदान करे। तो हम इस 5 प्रकार के जो आचार हैं वो तो बहुत ही गहरे अर्थों में हैं। हम अपने पारिवारिक जीवन में इनको इस तरह से ले, तो इस तरह से हम बड़ों का और या मुखिया इन चीजों का अगर ध्यान रखता है। जब मुझे सचिन जी गादिया ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक धर्म मुनि जी महाराज के साथ में केशव मुनि जी है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया। उनमें बड़ा ये गुण है कि वो कोई भी चीज होती है तो जहाँ से उनको मिलता है उनके संदर्भ के साथ वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नेतृत्वकर्ता या मुखिया है, उसके लिए वह व्यसन मुक्त हो, विलासी नहीं हो, विनोदी नहीं हो, विवाद मुक्त हो, अवसाद मुक्त हो, ऐसी 5 बातें उन्होंने बताई। तो अच्छी बात है। और हम इनको इसका कह सकते हैं कि व्यसन मुक्त हो, फैशन मुक्त हो और कषाय मुक्त हो, एक मुखिया हो। तो व्यसन मुक्ति की बात आती है, ये बड़ा अच्छा विषय है। और जब मुखिया ही व्यसनी होगा तो फिर परिवार के सदस्य से क्या उम्मीद करें। और कितनी जगहों पर हम ऐसा देखते हैं कि बड़े सदस्य भी होते हैं, वो किसी पार्टियों में चले जाते हैं, वहाँ जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो फिर जो नई पीढ़ी है, अगर उनको रोका टोका जाए तो वो अधिकारी नहीं बनता है। हमारा नैतिकता भी नहीं कहती है कि उनको कैसे रोका टोका जाए। तो और विशेष तौर से जब हम अभी एक किसी जैन संघ के बैनर तले बात कर रहे हैं, तो जैन समाज में तो काफी चीजें वर्जनीय है। विशेष तौर से जो व्यसन है उसमें मांसाहार, मदिरापान, परिस्त्रीगमन, वेश्यागमन, चोरी, जुआ और शिकार, इनमें विशेष तौर से इनको हम संक्षिप्त कर देते हैं क्योंकि शिकार कोई करता नहीं है। जो, और ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है, जो त्रिदंड सूत्र में राजा संजय की बात आती है कि 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने शिकार का निषेध किया था। आज पूरी दुनिया में शिकार के विरोध में कानून बने हुए हैं। जिसको 2500 वर्ष पहले, जिसको उत्तराधन सूत्र कह रहा है कि इन जीवों को नहीं मारना चाहिए, उनको आप पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी, इन जीवों को नहीं मारना चाहिए। बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, बड़े बड़े टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे जिन शासन हमको मिला है, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हाँ ये ठीक कह रहे थे। हालांकि वो श्रेय हमको नहीं देते हैं, ये हमारी कमजोरी है, हम श्रेय ले नहीं पाते हैं, लेना चाहिए। तो जो हमारे मांसाहार, तो जहां तक देखा जाए जैन समाज में, इस दृष्टि से हम गौरव कर सकते हैं कि जैन समाज एक शाकाहारी समाज है। ठीक है, कोई भूले भटके युवा कहीं गलती करते होंगे, उनकी वो जाने। और जहां तक सिर्फ मांसाहार का प्रवेश अगर कहीं हुआ है, तो जो कुछ चीजों में अंडा होता है तो उसके बारे में कहीं कहीं जागृति का अभाव है। उसके प्रति एक मुखिया को जागृत रहना चाहिए, वैसी चीज कभी आनी नहीं चाहिए घर में। दूसरा है मदिरापान, ये थोड़ी यहाँ स्थिति चिंताजनक है। मुझे मालूम तो नहीं क्योंकि मैं अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे लोग मुझे क्या ऐसी रिपोर्ट देते हैं कि कुछ लोग काफी दूर तक की यात्रा कर लेते हैं, यानी काफी नीचे जाकर भी अपनी गाड़ी चला लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये हम सुनते हैं, तो और जब मुखिया ही स्वयं पीने लग जाए,
या वो अपने परिवार के किसी कार्यक्रम में या अपने किसी व्यवसाय के कार्यक्रम में कुछ ऐसी व्यवस्था करता है तो ये चिंताजनक है। मैं सोचता हूँ एक मुखिया को इस बारे में स्पष्ट रहना चाहिए, कठोर भी रहना चाहिए। और मुखिया तो ऐसा भी हो कि सामाजिक प्रतिबंध भी लगाना पड़े ऐसे व्यक्तियों पर, तो लगाया जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। और जहाँ तक मैं तो बोलूंगा, आज महिला दिवस है, अगर घर की महिलाएं ठान ले तो घर के पुरुष सदस्यों को सुधार सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि एक महिला को पढ़ा देने से पूरा परिवार पढ़ जाता है, पीढ़ियां पढ़ जाती है। इस बात को यूं समझे कि एक महिला को या एक लड़के को अगर व्यसन मुक्त कर देते हैं तो पूरा परिवार व्यसन मुक्त हो जाता है और आने वाली कई पीढ़ियां व्यसन मुक्त हो सकती है। आज शिक्षा पर तो जोर दिया जा रहा है लेकिन संस्कार पर जोर नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है समाज में। और दुख दुख की बात यह है कि हम सुनते हैं कि आजकल तो लड़कियां भी कुछ खाने पीने लग गई है। मैं आश्चर्य होता है कि वो तो दिल से ही करुणावान होती है, कोमल होती है, वो कैसे ऐसा कर लेती होगी, लेकिन ये माहौल और हवा ऐसी है कि उसके प्रवाह में वो भी बह जाती है। तो इस पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। यानी महिलाएं अगर, जो महिला मुखिया है, हमारे यहाँ महिला मुखिया भी हुई है, शालीभद्र की माँ थी, मुखिया थी ना। तो और भी भद्रा सेठानी, और भी हमारे यहाँ सार्थवा और सार्थवा की पत्नियों की बात आती है। तो वो भी अपने परिवार को पूरा संभालती थी। और घर में तो गृह मंत्री वही, मुखिया वही होती है, गृहिणी होती है, उनका बड़ा अधिकार होता है। और मैं जानता हूँ कितने ऐसे परिवार को, मैंने बचपन में अहिंसा और शाकाहार के लिए काफी काम किया। कितने ऐसे लोग मुझे मिले, कितनी ऐसी महिलाएं मिली, और कितनी महिलाओं को ऐसे संकल्प करवाए हमने कि वो बाहर क्या करते हैं वो तो हमारा वश नहीं चलता है, लेकिन मेरे घर का चौका जो है, मेरे घर का जो किचन है, रसोई है, उस घर में कोई अपवित्र चीज कभी नहीं आती है। कोई भी नॉन वेज चीज नहीं आती है, कभी भी कोई वाइन या शराब या मदिरा जैसी कोई चीज घर के द्वार पर भी नहीं आती है। और यहाँ तक कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट कोई होती है तो फेंक देती है। और इस तरह से उनकी कोशिशों की वजह से वो परिवार, पहले तो परिवार तक वो ऐसी गलत चीजें नहीं आती, और धीरे धीरे जब घर की महिला सदस्य बोलती है, माँ बोलती है, बहन बोलती है, पत्नी बोलती है, तो आदमी सहमत हो जाता है धीरे धीरे। और वो छोड़ देता है कि नहीं, वो भले फिर अपनी मित्र मंडली में भी जाएगा तो वहां भी कहेगा नहीं, ये मेरे सब नहीं चलता है। तो महिलाओं में इतनी ताकत होती है। तो महिला दिवस के इस अवसर पर हम तो उनसे यही कहेंगे कि वो इस व्यसन मुक्ति के आंदोलन में वो अपने परिवार से ही ये आंदोलन शुरू करें कि परिवार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो। व्यसन मुक्ति हो जाएगी, फैशन मुक्ति, सादगी से रहना, कोई दिखावा नहीं करना। एक बड़ी प्राकृत साहित्य में बड़ी प्यारी बात आती है। एक त्योहार का समय होता है, तो त्योहार पर यहाँ दो सखियां होती है। एक सखी का पति तो अपने घर पर आ जाता है त्योहार मनाने के लिए, एक सखी का नहीं आता है। तो वो सखी है, वो अपना श्रृंगार नहीं करती है। तो एक दूसरी महिला उसको पूछती है कि तुम क्यों नहीं कर रही है श्रृंगार। तो बोले तेरा तो पति आ गया ना। बोले मेरा तो आ गया लेकिन मेरी सखी का नहीं आया। मैं करूंगी तो उसके मन पर क्या आएगा, इसलिए मैं नहीं करती। तो आप देखिएगा, एक सिर्फ वह अपनी सखी का मान या उसके मन पर नहीं आ जाए इसलिए वह अपना संयम रख रही है। तो हम अपने पारिवारिक जीवन में भी ये ध्यान रखिए कि दूसरे सदस्यों के मन पर कुछ ऐसा नहीं आ जाए। और सादगी का प्रभाव गहरा होता है। फैशन और नखरे करने से कोई जीवन में ज्यादा मजा नहीं आता है। तो एक मुखिया अगर इन बातों का भी ध्यान रखे, और जो सादगी से रहते हैं वो ठोस काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, उनके सामने बड़ा उद्देश्य रहता है। जिनके सामने बड़ा उद्देश्य नहीं रहता है वो फिर इन चीजों में उलझते हैं कि ये करूं वो करूं नखरे करूं। और जिनके पास में बड़ा उद्देश्य है उनको इनके लिए समय नहीं मिलता है। तो हम इन इन पर ध्यान रखें। और कषाय मुक्ति, ये एक ऐसा शब्द है कि परिवार में कुछ भी बात हो जाए, गुस्सा नहीं करें, मायाचार नहीं करें, लोभ लालच नहीं रखें, तो काफी चीज छल कपट नहीं रखे, तो हम आपस में हमारा विश्वास बढ़ेगा, परिवार की शक्ति बढ़ेगी। और मुखिया भी इन बात को ध्यान दे। कभी भी कोई बात हो तो क्रोध करने की बजाय गुस्सा करने, ठीक है नकली क्रोध करना हो, किसी को समझाना हो तो कर ले, नहीं की लकीर जैसा, जिसको हम आगम की भाषा में संज्वलन क्रोध कहते हैं या संज्वलन कषाय कहते हैं। वो तो होते ही है, वो तो बहुत आगे जाकर छूटेगा हमारा, लेकिन बहुत ज्यादा अनंतानुबंधी जैसा नहीं रहे, ये हम ख्याल रखें। तो ये हम इन चीजों का एक आता है कि दुकानदारी भरम की, हुकूमत गरम की, बहु बेटी शर्म की, और धर्म की बात मरम की।
ये एक राजस्थानी कहावत। तो दुकानदारी भरम की यानी हमारे व्यवसाय हो या परिवार में हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सब जगह कहने जैसी नहीं होती है। हमारे दूसरे व्रत में भी आता है कि कोई हम ऐसी बात जो गोपनीय हो उसको हर जगह हम प्रकट नहीं करें, और संघ समाज में भी ये बात होती है। तो हम गोपनीयता बनाए रखें। तो यहाँ भ्रम का मतलब गोपनीयता बनाए रखना, या भ्रम का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। और हुकूमत गरम की कभी कभी कुछ कहना भी पड़ता है, कुछ उलाना भी देना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम, एक मुखिया होता है तो मुखिया को मुखिया के रूप में अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। सरलता के साथ में थोड़ा थोड़ा उलाहना देना, या कहना ये कैसे हो गया, ऐसे करो, वो पाठ याद किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, करना है। ये सब चीजें मुखिया में भी होनी चाहिए। यानी थोड़ा डर भी होना चाहिए, आंख का डर होना चाहिए, कि ताकि परिवार के सदस्यों में अनुशासन बना रहे। और वो अनुशासन ऐसा हो कि आत्मानुशासन में परिवर्तित हो जाए, शासन नहीं करना पड़े, अपने आप ही इस तरह की व्यवस्था हो जाए। और बहू बेटी शर्म की, यही बात अभी हमने कही कि लज्जा चली जाती उसके बाद में आदमी का कुछ नहीं बचता है। परिवार अगर बचेगा तो शर्म और लज्जा से बच सकता है। तो वो हम बनाए रखें। आजकल क्या क्या पहनावा हो गया है, तो एक मुखिया का फर्ज बनता है कि हम हमारे परिवार के सदस्य क्या पहन रहे हैं और उनको क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और धर्म की बात, धर्म की, और धर्म की बातों में तो काफी मर्म होता है। एक मुखिया के बारे में इसमें ज्ञाता धर्म कथा में बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक धन्ना सार्थवा होता है, तो वो देखता है कि मेरी जो चारों बहुएं हैं उनकी मैं परीक्षा लूं। तो परीक्षा लेने के लिए वो समाज बुलाता, अपने परिवार के सदस्यों को बुलाता है, और उनके सबके सामने पांच पांच चावल के दाने देता है। हमने सुनी है कहानी, रोहिणी की कहानी। और चार पुत्र थे, धनपाल, धनदेव, धन गोप, धन रक्षित। देखिएगा धन का कितना महत्व था, चारों बेटों के नाम धन के हिसाब से हैं। और खुद का नाम भी धन था, धन्ना या धन्य, इस तरह से था। और सार्थवा था वो। सार्थवा मतलब एक व्यापारिक दल जो विदेश व्यापार करने जाता था, उसका मुखिया। तो वो अपने व्यापार में भी मुखिया था और परिवार में भी मुखिया था, धन्ना सार्थवा। उसने देखा कि ये बहुएं क्या करती है, पांचों सबको दे दिए। तो जो जीता, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी, चारों बहुएं थी। तो जीता ने सोचा कि ढेर सारे चावल पड़े हैं, ससुर जी जब मांगेंगे तब दे देंगे। ये सोचकर उन्होंने उन चारों को एकांत में डाल दिया। भोगवती ने सोचा कि उन्होंने दिए तो कुछ अच्छी चीज दी होगी, चलो छील कर खा लो, खा गई वो। तीसरी बहू रक्षिका ने विचार किया कि ससुर जी ने समारोह करके ये दिया है, इसका मतलब उनमें कोई रहस्य है। तो और कहा भी था मुझे वापस लौटाना। तो उसने उनको एक डिब्बी में संभाल कर रख लिया। जो रोहिणी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी। तो बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संबंध कोई उम्र से ही नहीं होता है, या छोटे बड़े से ही नहीं होता है। हालांकि भी वरिष्ठता का महत्व होता है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है और बुद्धि, वरिष्ठ का आदर तो करना ही चाहिए, ये हमारी परिवार की परंपरा है। कभी कभी कितने ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें रिश्ते में पद तो बड़ा होता है लेकिन उम्र छोटी होती है, फिर भी हम पद का मान देते हैं। और हमारे साधु समाज में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जो पहले दीक्षा लेगा वो बड़ा, बेटा ने भी अगर पहले दीक्षा ले ली तो बड़ा, उसको वंदना करनी है। और राजा क्या, एक नौकर ने पहले दीक्षा ले ली और फिर मालिक दीक्षा लेता है, तो फिर बाद में दीक्षा के बाद नौकर बड़ा हो जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान महावीर के शासन में। कोई भेदभाव नहीं। मानवता की इससे बड़ी क्या प्रतिष्ठा हो सकती है। तो फिर रोहिणी ने सोचा कि जब ससुर जी ने दिए हैं तो कोई न कोई बड़ी बात होगी। तो उन्होंने अपने पीहर का अच्छा संबंध था, अपने भाइयों को बोला कि देखो ये पांचों दाने मेरे अलग बोना। और 5 साल में उन पांचों दानों के तो कितने दाने हो गए। और 5 साल बाद वापस एक ऐसी परिषद बुलाई, उन्होंने सभा बुलाई, एक कार्यक्रम किया कि लाओ वो 5 दाने जो दिए थे क्या हुआ। तो सब ने कहा। तो जिसने जो किया उसके अनुसार उसको अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। एक मुखिया का कैसे उन्होंने अपनी परीक्षा ली और कैसा अपना दायित्व निभाया। तो जो चावल के दाने जिन्होंने इस तरह से कि भाई क्या करना, जब मांगेंगे तब बहुत सारे चावल पड़े थे, 5 दाने दे दूंगी, तो उसको सारा साफ सफाई का काम दे दिया गया। और जिसने खा लिए थे, भोगवती ने, तो उसको रसोई का जिम्मा दे दिया कि भाई तू संभाल रसोई को आराम से। और रक्षिका जिसने संभाला उसको सब धन संपत्ति का कि तू इनका ख्याल रख, तेरे में योग्यता है। और जिसको, उसको मुखिया उसको बना दिया, रोहिणी को जो छोटी थी उसको, कि तेने इतना सब वृद्धि की और इतना सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने, एक मुखिया ने अपनी बहुओं का ऐसा निर्णय किया और सबने उस निर्णय को मान लिया। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो मुखिया कहता है तो अरे ऐसा नहीं, किंतु परंतु करने लग जाते हैं, अगर मगर करने लग जाते हैं। तो और वो परिवार फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। कुछ ना कुछ हम देखते हैं, पारिवारिक झगड़े कितने होते हैं, होते होते कहाँ कहाँ चले जाते हैं।
फूट घर की होती है, जग में हंसाई होती है, पैसा जाता है, सब जाता है। लोग तो कहीं कभी कभी कोर्ट तक में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है वो मुखिया की दृष्टि से। अब 9 भी बजने आ गई है। तो आपने जब ये हमारा प्रचार किया था तो उसमें एक वो गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा भी लगाया था, मुखिया मुख सो चाहिए, मुख जैसा मुखिया होना चाहिए। कि जो स्वयं सब खाता पीता है, स्वाद है, लेकिन वो फिर सभी अंगों के लिए उसमें बराबर उनके पोषण में उसका वितरण कर देता है या उसके पोषण में उसको लगा देता है। तो जो घर का मुखिया होता है वह कितने ही उसको विशेषाधिकार हो सकते हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार उनको उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही होते हैं, कि उनके परिवार के सदस्यों का हित कैसे हो, और उनके हित के लिए ही वह सारा काम करता है। हमारे यहाँ श्रावकाचार्य में एक श्रावक की बड़ी बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। तो व्यसन त्याग की बात आई है, इसी तरह से श्रावक के 21 गुणों की बात आई है, 21 लक्षण भी बताए हैं आचार्य अमर अमर कृषि जी महाराज ने चिंतन तत्व प्रकाश में। हेमचंद्राचार्य ने मार्गानुसारी के 35 गुण भी बताए हैं। इनमें ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं जो एक मुखिया के लिए काफी अच्छी होती है। हम 9 बजने आई है। एक मेरे जीवन का प्रसंग बताता हूँ। जो जलगांव में रतनलाल सिंह बाफना जी थे, अब नहीं है दुनिया में वो। मैं उनके वहां जब भी गया उन्होंने बड़ा आदर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा आदर भी मिलता है विद्वानों को। मुझे कई बार उन्होंने बुलाया। तो जब एक बार उनके वहां रात्रि विश्राम करने का समय मिला मुझे उनके घर में, तो उनके परिवार में नित्य प्रार्थना होती है शाम को। हम एक मुखिया हो तो परिवार में एक सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम अवश्य रखें। वो प्रार्थना उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया, और वहाँ जो बापना साहब या परिवार का जो मुखिया जहाँ बैठा था वहाँ मुझे बिठाया। मैंने कहा मैं नहीं, मैं तो छोटा हूँ, मुझे आप क्यों बिठाते हैं। बोले आप छोटे नहीं, और बड़े आग्रह से हाथ पकड़ कर बिठा दिया। मैं ना नहीं कर सका। फिर जब सारी प्रार्थना हो गई, नवकार मंत्र, लोगस, नमोथुनम जो भी वो करते थे, मंगल पाठ की बात आई तो सबने उन्होंने इशारा किया और सबने आग्रह किया कि मंगल पाठ आपसे ही सुनेंगे। तो ये एक मुखिया का कितना संकेत है, और परिवार के सदस्य कितना मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है तो उसका कैसा सत्कार करना, और कोई एक लेखक व्यक्ति आया है या विद्वान आया है, हम कोई विद्वान है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उस भावना से कि मंगल पाठ तो दिलीप जी ही सुनाएंगे। फिर मैंने मंगल पाठ सुनाया। वो एक जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। फिर उनके वहाँ जो प्रतिष्ठान है, शोरूम है उनका ज्वेलरी का, वहां भी सुबह सभी कर्मचारी वो जाते हैं, वो जाएंगे, उसके बाद वो शुरू होता है, वहाँ प्रार्थना होती है। तो मुझे ले गए वो साथ में ले गए। तो जाते ही शोरूम में जाते ही उन्होंने दो इशारा कर दिया, यानी कुर्सी एक नहीं दो लगानी है। वहां भी कुर्सी लगाई, और वहां भी उन्होंने उनके साथ में बिठाया। और शोरूम में जब वापस मंगल पाठ का समय आया तो मेरे माध्यम से सुनवाया। तो एक मुखिया, उन्होंने स्वयं, वो भोपालगढ़ के हैं, भोपालगढ़ से वो जलगांव आए। वो आए तो उन्वान थे। उन्होंने देखा कि यहाँ सब अनुकूलता था, अपने परिवार के और भाइयों को भी बुला लिया। इस तरह से करते हुए पूरे परिवार को उन्होंने वहां अर्पित कर दिया सबको। और उनके संतान नहीं हो तो उनके पूरे परिवार में जिसकी संतान है वो सब अपने ही परिवार ऐसा मान लिया। और एक पूरा प्रतिष्ठित परिवार, और बहुत सेवा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, विशेष तौर से अहिंसा और शाकाहार के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। तो जहाँ मुखिया इतना जागरूक होता है वहाँ इस तरह के बहुत सारी अच्छी चीजें जीवन में घटित होती है, क्योंकि वहाँ उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है, संतों का आशीर्वाद जुड़ा होता है। हम एक परिवार का मुखिया किस तरह से अपने इन सद्गुणों की वजह से, क्योंकि जितने सद्गुण है वो मुखिया में होने चाहिए, और मुखिया दूसरे परिवार में कौन किस योग्यता का है उसके अनुसार उनको वो अपना दायित्व संभालता रहे, दायित्व देता रहे, और अपने परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाएं और परिवार को भी बढ़ाएं। परिवार छोटा हो और किसी परिस्थितिवश व्यवसाय के कारण से, रोजगार की वजह से हम भले दूर दूर रह रहे हो, लेकिन बाहर त्योहार पर्व पर हम मिले, किसी उत्सव में मिले, पारिवारिक प्रसंग में मिले, तो हम मिले कि देखो ये मेरा भाई है, ये मेरा ये लग रहा है, वो लग रहा है, मिले बैठे हैं, उसके लिए भी समय दे, परिवार को समय दे। ये मुखिया का फर्ज बनता है। और कोशिश ये रहे कि परिवार में हम बिल्कुल संयुक्त नहीं रह सके तो भी आसपास रहें, और मन दिल के पास में रहे। इस तरह का वातावरण, क्योंकि परिवार हो और कोई टीम हो तो उसका मुखिया भी हो, टीम ही नहीं हो
पति पत्नी है, एक बच्चा है, दो बच्चा, तो क्या नुकसान, कौन क्या होता है। तो इसमें सबसे बड़ा संदेश आपने इस विषय के साथ दिया है कि जो संयुक्त कुटुंब की हमारे यहाँ परंपरा रही है, या तो उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, या उस भाव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। चलो, व्यवस्थागत दृष्टि से हम वो नहीं भी कर सके, तो भी भाव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो भाव हमारा बच्चा रहे, और वो मुखिया का गुण, जो परिवार में व्यक्ति जैसा सीखता है, जैसा करता है, देखता है, वही समाज में करेगा, वही देश में करेगा। ये एक दिखती हुई बात है। और परिवार वास्तव में एक साधना स्थली है और प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हमें ऐसे ऐसे आविष्कार करने हैं जिससे समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, जिससे देश विकास के पथ पर अग्रसर हो। और कोई पूछे कि जिसने इतना बड़ा काम किया वो किस परिवार का है, तो वो उस परिवार का है जिस परिवार में फला मुखिया हुआ था। वो परिवार पूरा धन्य हो जाता है। तो जो परिवार की व्यवस्था भगवान ऋषभदेव ने बनाई, जिस परिवार की व्यवस्था की वजह से आज हमारा यह देश टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है, कितने संकटों के बावजूद, परिवार व्यवस्था की वजह से। तो जो दूसरी चीजें आ रही, जो परिवार को तोड़ने वाली बात आ रही है, सब कुछ सहन कर लेना, लेकिन परिवार नहीं टूटने देना। हो सकता है कुछ हमें सहन करना पड़ सकता है, लेकिन जो सहता है वो रहता है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अ, सादर जय जिनेन्द्र सबको। और आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर आपने तत्व को मेन फोकस लेके आपने बहुत ही सुंदर एक आदर्श मुख्य कैसे रहना है बताया। बहुत ही एक्सेलेंट रहा। और आज इतनी तादाद में लाइक लगभग 100 पीपल एक वेबिनार में रहे, बहुत ही तत्व वाला वेबिनार था। और इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अ, महिला संघ के अध्यक्ष लीला जी कोठारी, और हमारे राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष सपन जी और काकरिया, और सभी को सादर जय जयंती और प्रणाम। एक्चुअली मेरा ये कहना था कि हम लोग बोलते हैं कि जमाना बदल गया, बट एक्चुअली जमाना बदला नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बदला है। पहले जब कोई घर में मेहमान आते थे आज से 30 साल पहले, तो बोलते कि 4 मेहमान आया है, मेहमान आने वाले हैं, तो रसोई बन जाती थी। आज भी 4 मेहमान आया है, बट कम्युनिकेशन रहेगा कि कौन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या क्या मतलब उनका रीजन क्या है। आज का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया है। तो आज की जनरेशन को विदाउट कम्युनिकेशन स्किल वो काम नहीं होता है। तो जमाना कुछ बदला नहीं है। आज का जमाना, अगर हम सक्सेसफुल होना है मुखिया, तो कम्युनिकेशन स्किल और एक मुख्य रोल मॉडल रहना चाहिए मुख्य। जैसे मैंने आज से 20 साल पहले एक रिजॉर्ट बनाया जो फर्स्ट 5 स्टार वर्ल्ड का है। नो नॉन वेज, नो लिकर और नो स्मोकिंग। लोग बोल रहे थे कि चलेगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। बट मैं वो एकदम एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा हूँ, लगभग 20,000 फॉरिनर रुके और एक ने भी नॉन वेज और दारू का पूछा नहीं। वो बोलता है हमारे को एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया तो है। तो इसके लिए हम जीवन में अगर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और प्रिंसिपल इंटैक्ट रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन वास्ते में हम हमारे चिल्ड्रंस के लिए रोल मॉडल बनते हैं। और चिल्ड्रंस के लिए रोल मॉडल, चिल्ड्रंस ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं रादर देन भाषण सुनने का। तो हम जितने ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितने ज्यादा हम आचरण में जो चीज लाएंगे, वो हमारे चिल्ड्रंस ऑटोमेटिक सीखेंगे। उनको बोलने का ही जरूरत नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक जीवन में लेंगे। तो यही कहने का, आज इतनी तादाद में सब लोग अ, आप लोग इस वेबिनार में आए, इसके लिए हमारी आईटी टीम ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही जबरदस्त इसके ऊपर देख किया है।
आवाज नहीं। जय जिनेन्द्र साहब, क्या हो रहा है जी? बुलेट का कनेक्शन कट गया दिखता है। एक बार सभी पधारे हुए सम्मानित अतिथियों, पदाधिकारियों का अखिल भारतीय शांत क्रांति जैन सेवक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत। और डॉक्टर साहब हमारे शॉर्ट निमंत्रण पर पधारे, और हम आशा करते हैं कि जब भी हमारे को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप अवश्य सह स्वीकार करके हमारा मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे। और जो डॉक्टर साहब ने आज प्रमुख बात बोली है, सामूहिक प्रार्थना की, हम एक इसको मिशन के रूप में ले सकते हैं कि जैसे जो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे रतनलाल जी बाफना का, तो हम लोगों को सबसे मेन पॉइंट, बाकी तो सब चीजें हमको फॉलो करनी है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। उसके अलावा सामूहिक प्रार्थना के बारे में एक अपन जागृति का अभियान चलाकर इसको साथ में जोड़ सकते हैं। सभी पधारे हुए सम्मानित अतिथियों को एक बार वापस सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और आगे इस तरह का जो भी कार्यक्रम रहेगा, हम चाहेंगे आपका जैसा उत्साह और उमंग आज रही है, आगे भी आप इसी तरह से जुड़े और हमारा उत्साहवर्धन करें। सादर जय जिनेन्द्र। अध्यक्ष साहब आ गए हैं वापस, 1 मिनट में unmute। सॉरी, तो मैं मेरा कंक्लूड करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त वेबिनार रहा, और धन्यवाद। थैंक यू।